तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी अपना स्थान ले लें। कार्यक्रम सूची के अनुसार सबसे पहले हम शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे। शोक संदेश पिछली एजीएम से और आज की एजीएम तक जो शोक संदेश हमारे परिवारों में संस्था को ज्ञात हुए हैं उनको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। कुछ संदेश ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे तक सूचना जिनकी नहीं पहुंची है उनके लिए भी हम संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। शोक संदेश की सूची के बाद हम अपने स्थान पर खड़े होकर 1 मिनट का मौन भी रखेंगे। मैं आपको सुनाता हूँ। कर रहे सर। स्वर्गीय श्री रामदत्त शर्मा, पिताजी श्री रवि दादीज, स्वर्गीय श्रीमती कुमकुम दादीज, माताजी श्री रवि दादीज, स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश गुप्ता स्वयं, स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार मेहता, पिताजी श्री प्रमोद मेहता जी, श्रीमती शांति देवी, माताजी श्री राजेश गुप्ता जी, स्वर्गीय श्री दिनेश गुप्ता, भाई श्री सुरेश बिंदल जी, स्वर्गीय श्री रघुवीर प्रसाद देवसरिया जी, पिताजी श्री मुकेश देवसरिया, स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी, माताजी श्री प्रदीप अग्रवाल, स्वर्गीय श्री लीलाधर गोयल, पिताजी श्री मंगल गोयल, स्वर्गीय श्रीमती सुमित्रा देवी, माताजी श्री अरविंद गर्ग, स्वर्गीय श्रीमती उषा बिंदल, पत्नी श्री सुरेश बिंदल जी, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता, पिताजी श्री हेमंत गर्ग, स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी सराफ, माताजी श्री अनिल सिंगल, स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी गोयल, माताजी श्री नवेल किशोर गोयल, स्वर्गीय श्री जितेंद्र गुप्ता, पिताजी श्री अरुण गुप्ता, स्वर्गीय श्री सत्येंद्र गुप्ता, भाई श्री JS गुप्ता, स्वर्गीय श्रीमती कौशल्या देवी कक्कड़, माताजी श्री अनिल कक्कड़, स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दास रतेरिया, पिताजी श्री राजकुमार अग्रवाल, स्वर्गीय श्री सुरेश गुप्ता, पिताजी श्री सचिन गुप्ता, स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, माताजी श्री विनोद बंसल एवं श्री हरीश बंसल जी, स्वर्गीय पंडित श्री शिव नारायण शास्त्री, स्वयं भिवानी गौरव सम्मान विजेता, श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता, ताऊजी श्री उमेश मिश्रा जी। इस सूची के अतिरिक्त कोई शोक संदेश, कोई शोक समाचार हमारे परिवारों में अगर हुआ है तो उसके लिए भी संस्था अपना शोक प्रस्ताव रखती है। हाँ जी। नाम जो आपके सामने आए वो नाम हमसे रह गया और आपके ध्यान में तो वो आप यहाँ बता भी सकते हैं। खड़े उसका नाम सूची में हम जोड़ लेंगे। अब हम सब 1 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर दिवंगत आत्माओं के लिए शांति प्रार्थना करें। ओम शांति शांति शांति। इसके उपरांत पिछली वार्षिक साधारण सभा की कार्रवाई का वाचन ये हमारे एजेंडा में है। पिछली वार्षिक साधारण सभा 12वीं वार्षिक साधारण सभा 17 अक्टूबर 2021 रविवार को प्रातः 11 बजे महाराजा अग्रसेन पार्क कश्मीरी गेट नजदीक कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 दिल्ली के हॉल में हुई थी। उसमें सुबह 11 बजे की उपस्थिति 37 सदस्यों की थी। आधे गणपूर्ति न होने के कारण सभा को 30 मिनट के लिए स्थगित किया गया। उसके पश्चात मीटिंग पुनः आरंभ की गई जिसमें उपस्थिति 74 लोगों की थी। 74 हस्ताक्षर यहाँ मौजूद हैं। अब मैं आपको मिनट पढ़ के सुनाता हूँ। एजीएम का शुभारंभ 11 बजे दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से किया गया। क्योंकि गणपूर्ति नहीं हुई थी इसलिए नियमानुसार सभा को 30 मिनट के लिए स्थगित किया गया और उसी दिन उसी समय उसी स्थान पर प्रातः 11:30 पर आम सभा पुनः शुरू की गई जिसमें उपस्थित सदस्यों को गणपूर्ति के लिए उचित माना गया।
पिछली एजीएम 11/10/2020 से वर्तमान 12वीं एजीएम 17/10/2021 के दौरान संस्था के सदस्यों परिवारों में हुए शोक विषयों जो कि संस्था की जानकारी में आ पाए एवं जो शोक विषय जानकारी में ना आ पाए सभी के लिए सभा में 1 मिनट का मौन रखा गया और संस्था की तरफ से शोक प्रस्ताव पर श्रद्धांजलि दी गई। महामंत्री दिनेश गुप्ता द्वारा पिछली मीटिंग 11वीं एजीएम 11/10/2020 की कार्रवाई का वाचन किया गया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने ध्यानपूर्वक सुनकर ध्वनि मत से स्वीकार किया। संस्था की पिछली एजीएम 2020 से वर्तमान 2021 तक की गतिविधियों की जानकारी डिजिटल रूप में सभा में उपस्थित सभी सदस्यों के समक्ष डिजिटल माध्यम से दिखाई गई। इस डॉक्यूमेंट्री में विगत वर्ष के सभी कार्यक्रम एवं सेवा समितियों द्वारा किए गए सेवा कार्य विस्तार रूप से फोटो एवं वीडियो के रूप में दिखाए गए। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस जानकारी को ध्यानपूर्वक देखा एवं ध्वनि मत से सराहा। वर्ष 2020-21 की लेखा पुस्तकों की जानकारी एजीएम के पत्र के साथ ऑडिटेड बैलेंस शीट एवं प्राप्ति एवं खर्च पत्रक के माध्यम से सभी उपस्थित सदस्यों तक भेज दी गई थी। कोषाध्यक्ष श्री संजय जैन द्वारा लेखा पुस्तकों से संबंधित प्रश्न एवं सुझावों का समुचित उत्तर दिया गया। सभी सदस्य लेखा पुस्तकों के कार्य से संतुष्ट हुए एवं वर्ष 2020-21 की लेखा पुस्तकों को एक मत से स्वीकार किया गया। महासचिव दिनेश गुप्ता द्वारा नव गठित पदाधिकारियों का परिचय दिया गया और कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में जुड़े सभी सेवा समितियों के संयोजकों का परिचय एवं उनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों का विवरण भी उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा गया। संस्था द्वारा विगत वर्ष में और वर्तमान वर्ष में किए जा रहे सेवा कार्यों से सभी उपस्थित सदस्य संतुष्ट हुए एवं उन्होंने इन सब कार्यों को सराहा। कैंसर जागरूकता समिति के प्रयासों द्वारा दिल्ली में सक्रिय कैंसर केयर ग्रुप, जिसमें की काफी सदस्य अपने भिवानी परिवार मैत्री संघ संस्था के ही हैं, का विलय भिवानी परिवार मैत्री संघ के साथ कर देना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया, जिस पर चर्चा उपरांत सभी ने अपनी स्वीकृति प्रदान करी। इस कार्य विशेष के लिए एक अलग बैंक अकाउंट भी खोलने का निश्चय किया गया, जिसका नाम BPMS/कैंसर केयर ग्रुप रखा जाएगा। इस प्रस्ताव को भी ध्वनि मत से स्वीकार किया गया। इस बैंक अकाउंट में और इस कार्य के लिए कोई भी धनराशि आएगी उसे केवल इसी कार्य के लिए खर्च किया जाएगा। संस्था के विस्तार एवं विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए सदस्यों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु सभी सदस्यों को डिजिटल स्वीकार्य आई कार्ड दिया जाएगा, यह भी सभा में निश्चित किया गया। प्रधान श्री राजेश चेतन के आह्वान पर 2 नई सेवा समितियों का गठन स्वेच्छा से हुआ, जो कि श्री सुरेश शर्मा के संयोजन में बलिदान सम्मान समिति एवं श्री उमेश मित्तल के संयोजन में ब्लड बैंक समिति होंगी। ये दोनों संयोजक कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी रहेंगे। अन्य किसी विषय पर चर्चा नहीं की गई एवं राष्ट्रगान के साथ मीटिंग का समापन किया गया। अंत में सभी सदस्यों ने इकट्ठे भोजन किया। ये पिछली बार की कार्रवाई का वाचन मैंने किया। जो सदस्य उस दिन मौजूद थे उनको अगर इस विषय में कुछ ध्यान है तो इस बात को हम अनुमोदन करें। अगर कोई विषय छूट गया हो तो वो हमारे ध्यान में लाने की कृपा करें, उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। नहीं आया सर, बताइए, नहीं तो मिनट ओके है, इसको पास करें, आप उठा के ओम बोलिए। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला विषय है महामंत्री द्वारा संस्था के वर्तमान वर्ष की कार्रवाई का वाचन। वर्तमान वर्ष की कार्रवाई हमने डिजिटल रूप में तैयार की है, जैसा कि हम कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं, जो कि रोचक भी होती है, जिसमें फोटो वीडियो का भी समावेश होता है और डिजिटल रूप में वो सभी लोगों को उपलब्ध होती है, जिसको बाद में भी देखा जा सकता है। तो प्रमोद जी से निवेदन है कि शिवराज जरा आप करिए।
साथियों कैसा लग रहा है आपको? पिछली बार की वीडियो 4.5 मिनट की थी, इस बार की 10 मिनट की है। ये सारी मेहनत वीडियो बनाने वाले ने तो एक छोटी सी मेहनत करी है, लेकिन साल भर तक किसने मेहनत करी? ये आप लोगों ने मेहनत करी है। ये साल भर तक अपन लोग खटे हैं, हर काम को करा है, विभिन्न इसमें आयाम जोड़े हैं, धार्मिक आयाम जोड़े हैं, सामाजिक आयाम जोड़े हैं, रोग से लड़ने के लिए हम लोगों ने कोशिश करी है, आपसी मेल जोल को बढ़ाने के लिए कोशिश करी है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश करी है, सेवा काम को करने की कोशिश करी है। उस सबको जोड़ने के लिए साल भर तक हम खपे हैं, तब कहीं जाके 2 दिन में 3 दिन में ये वीडियो तैयार हुई, सबको इकट्ठा करके कंपाइल करके एडिट करके वीडियो तैयार हुई है। तो अब समय है अपनी पीठ थपथपाने का, कि हमने मिलकर जो है इतना अच्छा काम किया है कि हमने खुद देखा है कि साल भर तक मुड़ के देखा कि हमने किया क्या है। छोटी छोटी क्लिप देख के भी हमें 10 मिनट लग गए देखने में, तो करने में कितना समय लगा होगा, कितनी एनर्जी लगी होगी, कितनी प्लानिंग लगी होगी। कुछ मुख्य बातें जो है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने वीडियो में भी देखी होगी। साल के शुरू में हुआ कि इस बार क्या करें, कुछ नया करें। टीवी पे प्रचार चल रहा था, अखबारों में भी चल रहा था, आजादी का अमृत महोत्सव है, ठीक है, चलता रहता है। हमारे प्रधान जी के दिमाग में ख्याल आया, यार 75वां साल चल रहा है, 75 काम करेंगे। अब प्रधान कुछ बोल देता है ना तो एकदम से उसका विरोध नहीं होता। उस मीटिंग में तो उठ के आ गए, बाहर निकल के आए। मैंने कहा भाई साहब बोल तो आए, 75-75 होते हैं, कितने काम करेगा आदमी? बोले नहीं 75 काम करेंगे। आपको मन की बात बताता हूँ, प्रधान जी बैठे हैं, मैंने कहा ये तो हो गए रिटायर। बच्चों ने काम संभाल लिया, नया ऑफिस खुल गया, ब्रोकिंग एजेंसी बन गई, लोग बहुए नए मेहमान घर में आ गए, वो भी काम में लग गए। मैंने कहा अभी हमारे को मरवाएंगे। तो प्रधान जी ने कहा 75 काम करेंगे। मैंने कहा चलो भाई देखी जाएगी। लेकिन साथियों सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि जब वो काम शुरू हुए और अपनी गति से चलने लग गए तो कब 75 हो गए। मन करता गया कि 76 हो जाए, और हमने उसके बाद 75 के बाद गिनती जरूर बंद कर दी पोस्टर के ऊपर लिखनी। लेकिन आप अगर काउंट करेंगे तो हमने 100 से ज्यादा काम करे इस साल में। कोई ढिंडोरा अपन ने नहीं पीटा, किसी को जाके नहीं बताया दिखाया, कोई प्रमोशन नहीं करी। और इस एक साल में 4 संस्थाओं ने, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने अपने परिवार को, अपनी संस्था को, अपन लोगों को सराहा है। बुला के फोन आया है 5 जन में से कि आपने जो इस साल में काम करे। सेवा भारती के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर राम कुमार जी, उनका मेरे को फोन आया कि दिनेश भाई अपनी संस्था जो जो काम कर रही है वो एक लिस्ट बना के भेज दो। मैंने कहा आपको तो पता ही है काफी काम। तो बोले नहीं कुछ हमें लिखित में चाहिए। मुझे नहीं पता था कि उसका क्या, उनको क्यों आवश्यकता है। बोले हमने कोई 5 जने में लेख लिखना है। ठीक है, हमने अपना बनाया कि जो जो काम सेवा के काम करते हैं वो लिख के भेज दिया गया। समाचार आता है कि इस कार्यक्रम में अशोका होटल में आपने आना है और 3 लोगों की परमिशन है। और उस दिन 8 मुख्यमंत्री वहां उस कार्यक्रम में मौजूद थे, अलग अलग स्टेट के 8 मुख्यमंत्री। और हम हरियाणा से हैं तो इसलिए हमें मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इनाम मिला, प्रथम पुरस्कार हमारी संस्था को मिला, बिना कोई हम लोगों ने प्रचार करे। इसी तरह से सेवा भारती से अभी उपराष्ट्रपति जी के हाथों से जो पुरस्कार मिलना था उनको वो नहीं दे पाए, तो जनरल वीके सिंह थे और उत्तराखंड के उपराज्यपाल के हाथों से अपने भिवानी परिवार को जो है सेवा भूषण के इनाम से, ट्रॉफी से नवाजा गया। उन्होंने स्टेज पे अपनी संस्था के बारे में बातें भी बताई। इधर इंडियन स्काउट, भारत स्काउट की तरफ से चंडीगढ़ में इनाम मिला। इधर से राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से अभिनंदन पत्र जो है मीनाक्षी जी की अध्यक्षता में हम लोग लेकर आए। तो अलग अलग कामों के लिए अपने लोगों को संस्थाएं देख रही हैं, सरकार देख रही है, और वो हमारे कामों को अगर सर्टिफाई कर रही है तो उसके लिए हमें ये जरूर एक शाबाशी तो है ही, साथ में ये भी है कि हमारी दिशा ठीक है। इस साल में
एक अपना प्रोजेक्ट आपने वीडियो में भी देखा होगा कि अपना घर आश्रम से रिलेटेड हम लोगों ने काफी काम करे। जैसे कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर हम लोगों ने एक रेगुलर काम साल भर में करे। इसी तरह से अपना घर आश्रम के साथ भी संस्था जो है नदी की रूप में जुड़ी है। उनका एक भवन बन रहा है बूढ़पुर में। उस भवन के निर्माण में, एक ब्लॉक के निर्माण में 11 लाख रुपए का चेक द्वारा योगदान भी अपने भिवानी परिवार ने इस साल के दौरान किया है और उनको और भी योगदान करने का आश्वासन है। हमारे बैलेंस शीट और ऑडिटर की मंजूरी से जो हम जितना योगदान कर सकेंगे, बहुत सारे व्यवधान मतलब कानून उसमें आ गए हैं संस्थाओं में कि हम कितना योगदान कर सकते हैं, उस अनुसार अगर जहां परमिशन मिलेगी फंड सरप्लस होना चाहिए। तो अगर वो सरप्लस होता है तो उतना योगदान हम कर पाएंगे, तो उसको भी आगे हम कुछ करना चाहते हैं। लाइब्रेरी अपनी पुस्तकालय कोविड के बाद खुली, उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं गूंज के माध्यम से। ये एक साल भर चलने वाले वही कार्यक्रम है जो मुख्य बिंदु में आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि गूंज के माध्यम से, संस्था के माध्यम से हमारा 10 से ज्यादा कैंप हम लगा चुके हैं, जहां पर प्रचार करते हैं SMS व्हाट्सएप के द्वारा, और लोग अपने घरों से गैर जरूरी सामान या उनके यहाँ से इस्तेमाल हो चुका सामान हमारे को दे के जाते हैं और दिन प्रतिदिन वो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। पहले 3 व्हीलर जाता था, अब 4 व्हीलर, छोटा हाथी छोटा पड़ने लग गया। अब टाटा 407 या उस टाइप की गाड़ी, मतलब 15-20 फुट की गाड़ी भर के जाती है। जब हमारा 15 टेम्पो तो उसी से गए हैं। उसके अलावा साल भर भी जो है लाइब्रेरी में, प्रशांत विहार वाली लाइब्रेरी में सामान आता रहता है, 1 थैला 2 थैला। जब वो इकट्ठा हो जाता है तो उसका भी एक छोटा हाथी जितना इकट्ठा होते ही व्यवस्था के हिसाब से वहां भेजा जाता है। तो आप ये मानिए कि गूंज संस्था में, सरिता विहार में उनका हेड कैंप है, वहां पर हमारे यहाँ से 20 बार साल भर में सामान अब जरूर जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग है उन संस्था को, और उस संस्था के माध्यम से उन लोगों के बारे में सोचिए जो उस सामान का कुछ भी हिस्सा पा रहे हैं, तो अपने आप में संतुष्टि का विषय है। मेडिकल कैंप हम लोग ने उषा जी की स्मृति में किया, बहुत कामयाब कैंप रहा। बहुत लोगों को छोटी छोटी अपनी तकलीफों के बारे में जानकारी मिली, और बादशाह जी के औषधालय में हुआ, नेतृत्व में हुआ, और उस कैंप का फायदा ये हुआ कि हम लोगों में से बहुत सारे सदस्य लगातार पीतमपुरा बादशाह जी की उस औषधालय से जुड़ गए हैं और वहां पर जाते हैं रेगुलर। ब्लड डोनेशन कैंप जो समिति की AGM में बनी थी, मैंने पढ़ के भी सुनाया, वो रेगुलर छोटे छोटे कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है। अब एक कैंप में 30 बोतल, 40, 50, 70 तक की संख्या भी आती है। साल भर में 10 कैंप लगाने का मतलब कम से कम हम लोगों ने 500 यूनिट से ज्यादा ब्लड इकट्ठी करके साल भर में, और रोटरी तक, लायंस क्लब तक और ब्लड बैंक में जमा करवाई है। साल भर तक चलने वाले जो कैंप होते हैं उनका नतीजा एक सिंगल कैंप से कई गुना बड़ा होता है। टूरिज्म समिति ने जिम कॉर्बेट का ट्रिप किया, खाटू जी का ट्रिप किया, इससे लोगों के मन में जो है आपस में मेलजोल इतना बड़ा। जो लोग वहां से लौट के आए, यहाँ पर हैं कुछ साथी जो लोग इन किसी भी टूर में गए हों, जिम कॉर्बेट वाले भी होंगे और खाटू जी वाले भी होंगे, आप लोग जाके देखिए, आनंद ही अलग है। हम कितना भी 7 स्टार टूर अपना ऑर्गेनाइज कर लें, इस टूर से बढ़िया नहीं हो सकता। मतलब आपके पेट में जो हंसराज जी होते हैं ना साथ में, तो ये गारंटी होती है कि आपको चुप कराना पड़ेगा। आपके पेट में हंस हंस के बल ना पड़े तो इनको रास्ते में बस से उतार सकते हो आप। हाँ, तो ये ऐसी खासियत वाले कुछ लोग इस टूरों के साथ जाते हैं, तो निवेदन है कि उस टूर में हम लोग जरूर शामिल हों। अभी हम लोगों ने मैट्रिमोनियल साइट, जो कि हमने पिछली बार इनॉग्रेशन भी किया था, उस साइट को अपग्रेड करा है। उस साइट में कुछ कमियां नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ और ऐसे फीचर आ गए जैसे बड़ी बड़ी साइटों में होते हैं कि जिनको डालना आवश्यक था। तो मैट्रिमोनियल साइट का अपग्रेडेशन इस बार नए सिरे से किया गया है, और अब ये साइट जो है अपने आप में पूर्ण हो गई है, और ये एक बड़ा काम शुरू हो गया है। शादी ब्याह के रिश्ते नाते होने में कितनी कठिनाइयां सामने आ रही हैं, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ये बड़ा काम है, सबकी वेदना है। तो इसको हम लोग परिवार जब हम कहते हैं, तो परिवार में ये और परिवार कैसे बढ़े और आगे समाज कैसे बढ़ेगा, ये जब संबंध बनेंगे उसके लिए कितनी सुविधाएं अपने साथ में मिलके हो सकती हैं,
उसके लिए संस्था लगातार प्रयासरत है, चिंता करती है। उसमें अब इस वेबसाइट के जरिए और व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं अलग अलग सालों के और अलग अलग तरीके के, लड़कों के अलग, लड़कियों के अलग, उसको क्लासीफाई कराया गया। उसके बड़े चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं। इसको लीड प्रधान जी खुद अपने ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं और अपने समय में से अब ज्यादा समय इस काम में लग रहा है। इसकी डिटेल में एक बार प्रधान जी को माइक दे रहा हूं, वो बताएंगे कि मैट्रिमोनियल में पिछले साल में हमने कितना क्या काम करा है और आगे क्या विजन है हमारा। तो मैं माइक प्रधान जी को देता हूँ। आज पूछते जाओ एक बार। घरों में हर तीसरे घर में एक बच्चा 30 के करीब हो गया है। यस और नो? आवाज नहीं आ रही? क्यों, कभी सोचा? मैं बताता हूं। हमारे और आपके समय में मैट्रिमोनियल के सारे अधिकार हमारे पेरेंट्स के पास थे। यस और नो? आपको 10 मिनट के लिए एक लड़के से मिलवाया करते थे। सर पे जीजा, फूफा, मौसा, ताया, चाचा, मामा खड़े रहते थे। छोरा हाँ कर। यस और नो? और वो क्या करता था? वो ठीक से भाई, ठीक से कर दो, यही था ना। अब मैं खुद इन्वॉल्व हूं, मुझे पता है पेरेंट्स क्या कहते, बोला हमारी तो हाँ है जी, छोरे को मिलवा दो, छोरी से एक बार। और एक बार से मीटिंग से काम नहीं होता है, मुझे माफ करना, नाम लेना ठीक नहीं है। अभी इस हफ्ते में मैंने 4 मैट्रिमोनियल मीटिंग की, वो बच्चे 3-3, 4-4 बार मिल चुके हैं। उसके बाद भी रिजल्ट क्या है? 0। एक बात समझ लीजिए, बहुत बड़ी चुनौती है मैट्रिमोनियल। आप महसूस कर रहे हैं इस चुनौती को या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमने एक विश्वास पैदा करने के लिए एक मैट्रिमोनियल साइट बनाई है जो ebhivani.com पर है। मेरी कृष्ण बासिया भाई साहब से भी चर्चा हुई है, इनके पास भी जो हमारा सीडी ब्लॉक का मंदिर है वहाँ भी एक मैट्रिमोनियल ब्यूरो बहुत अच्छे तरीके से कृष्ण भाई साहब के नेतृत्व में चलता है। उनके साथ मिलकर भी 31 दिसंबर तक सारा सिस्टम डिजिटलाइज कर रहे हैं। ये रिश्ते वो होंगे जिनके रेफरेंसेस मेरे पास होंगे, हमारी टीम के पास होंगे। आप पूछेंगे ये छोरा किसका है या छोरी किसकी, हम सारी रिपोर्ट आपको दे देंगे। इंक्वायरी करना का आपका काम। आप मेरे पास झगड़ा करने मत आना कि तुमने रिश्ता करवाया था, बच्चे नहीं सेट हो रहे हैं। मैंने इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। जितनी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको दे दूंगा। उतनी सूचना मैं आपको दे दूंगा। ये साइट के फॉर्म बाहर अवेलेबल हैं, आप 5-5, 7-7 फॉर्म ले जाइएगा। ये पुण्य का काम। आज आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके मित्रता में जो बच्चे विवाह योग्य हैं उनका बायोडाटा भेजिए। 31 दिसंबर तक ये वेबसाइट बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। फिर हम हो सकता है इसके ऊपर कुछ पोस्ट के लिए निकालने के लिए 100, 200, 300 का शुल्क लगाएं, अभी फ्री। तो आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। जब 1000, 2000, 3000 बायोडाटा इस वेबसाइट पर होंगे तो रिश्ते खोजने में सुविधा होगी कि नहीं होगी, मुझे बताइए। आप दलाल से बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? प्रमोद भाई ने इतना सरल, इतना सहज, प्रधान जी इतना आसान बना दिया है कि आप मोबाइल फोन से भी अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आपको रिश्ते एक्सेस किए जा सकते हैं। और इसके अंदर केवल भिवानी वाले नहीं, भिवानी वालों से केवल छोरा छोरी मिलने वाला नहीं है, तो सारी पंचायत को, सारे समाज को आमंत्रित करना पड़ेगा। यहाँ कोई मेंबरशिप का चक्कर नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का, किसी बरादरी का, ये अलग बात है। ये भिवानी परिवार में मेजोरिटी अग्रवाल समाज की, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जाति बरादरी के लोगों को मना ही है। सबका वेलकम है। ब्राह्मण हो, पंजाबी परिवार हो, राजपूत परिवार हो, सबका वेलकम है। जाट परिवार सबका वेलकम है, क्योंकि 10 साल के बाद तो ये जाति खत्म ही हो जा रही है। आपके बच्चे ने तो शादी जब करनी है तो उसने जात थोड़ी देखनी, आपने देखनी जात तो। यस और नो? बताओ भाई, आप बोल क्यों ले रहे हो? तो जात आप तक ही है, आपके बाद जात कुछ नहीं है।
हाँ यहाँ तक प्रमोद भाई कह रहे हैं अब तो इतना ही लड़का लड़का समझो, लड़के से ही करने, लड़के से ही करने, इतनी माने तो भी बहुत बड़ी बात है। आपका बेटा ये कहता मैं तो लड़के से ही करूंगा, बड़ी चुनौती है। हंसने की बात नहीं, सच्चाई है समाज की। तो मैट्रिमोनियल पे इस साल हमने बहुत बड़ा काम विस्तार से करना है। इस एजीएम में मैं चाहता हूं कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें कि हाँ ये काम करें, और इसमें हमको कुछ खर्चा भी करना पड़े उसकी भी अनुमति दें कि आप करिए, इस काम को आगे बढ़ाइए। कैसा लगा आप लोगों को? करें क्या? आप सबका सहयोग मिलेगा मेरे को? नहीं मिलेगा? आप कम से कम एक काम करें, मेरे को एक सहयोग कर दें, एटलीस्ट 10-10 बायोडेटा गिफ्ट कर दीजिए, ये उपहार होगा। 10 बायोडेटा हमको दीजिए और कहीं इसकी जिम्मेवारी राजेश भाई मेरी है। ये सावर भाई 10 बायोडेटा आपको देने हैं मेरे को, और ये कहने कर ये परिवार मेरी जिम्मेवारी, कोई तो गारंटी ले यार, कोई नहीं लेगा, भारत जाऊंगा किस तरह? हाँ कोई तो जिम्मेवारी लो यार। देखो बात तो गाड़ी मिलेगी, गाड़ी की परवाह मत करना, गाड़ी तो मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी को कुछ छोड़ रहे हैं, गाँव गए सूरज शाम तक, सुनता नहीं किसी कोई काम। अपने भाइयों की नहीं करी, अपनी माँ की सेवा नहीं करी, अपने परिवार की चिंता नहीं करी, फिर भी गाड़ी खा रहा है कि नहीं खा रहा? और 10-5 गाड़ी आपको पड़गी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा भाई? खा लो यार, हाँ कुछ तो करो भाई। तो इस प्रस्ताव को पास कर दीजिए, एक बार सब तालियां बजा के स्वीकार कर लीजिए। एक छोटा सा काम कर दूं, फिर मैं वापिस दिनेश भाई को जाऊं। हमारे कैंसर केयर कमेटी के मित्र यहाँ बैठे हैं, महेंद्र तायल जी, विपिन बघेरिया, डब्बू भाई, मैं एक बार इनको बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे। आज और भी कोई है? राजीव कानोड़, जो रविंद्र कानोड़ आए हैं क्या? आप दोनों आ जाओ। ये दोनों एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मीनाक्षी जी को बुलाओ। मीनाक्षी इनके साथ में है। बस मैं 60 सेकंड लूंगा क्यों? 50,000 रुपया भिवानी परिवार मैत्री संघ का कैंसर केयर ग्रुप, जिसका नेतृत्व हमारे भाई महेंद्र तायल कर रहे हैं और विपिन बघेरिया कर रहे हैं, और इनके साथ है मीनाक्षी। मीनाक्षी हमारे एक मिनट को हम देंगे इसको, इधर रखो आप दिनेश भाई। ये 106 पेशेंट, ध्यान से समझना, 50,000 रुपया हर सप्ताह एक पेशेंट का इलाज होता है। 50,000 भिवानी परिवार मैत्री संघ एक चेक लेकर जाते हैं हमारे कैंसर केयर के लोग, 50,000 रुपए ये डालते हैं खाते में पेशेंट के, 50,000 रुपया उसी समय हॉस्पिटल डाल देता है। कितने हो गया? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में स्टेज 1 कैंसर पेशेंट जो कि क्यूरेबल है, थोड़े से ट्रीटमेंट से, 5 दिन के ट्रीटमेंट से वो अपने घर हंसता मुस्कुराता चला जाता है, बहुत आराम से ठीक हो जाता है। ऐसे पेशेंट हम चूज करते हैं, और ऐसे 106 पेशेंट को ये कैंसर केयर ग्रुप सांस दिलवा चुका है। बड़ा काम किया, ये बहुत काम कर रहा है। तो ये जो काम कर रहे हैं इसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप भंडारे लगाते हैं, सवा मानी लगाते हैं, कुछ वो सब काम कर रहे हैं। छोड़ना नहीं, सनातन को जिंदा रखना है, सनातन के लिए जो कुछ कर सकते करना इस जन्म में। लेकिन आपको लगता है कुछ काम सेवा का भी करना चाहिए, तो 50,000 रुपए का एक स्पॉन्सरशिप एक पेशेंट की आप अपने मन से करना शुरू कीजिए, करिए। तो आपको लगेगा कि मैं एक पुण्य का काम कर रहा हूं, और आपको सुन के अच्छा लगेगा। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल ने अभी दिवाली के अपने फंक्शन में भिवानी परिवार मैत्री संघ को बुलाया होटल क्राउन प्लाजा में, और हमारी पूरी टीम को सम्मानित किया। वो ट्रॉफी यहाँ मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय सुहास भासिया जी और सुधाकर गुप्ता जी, ये दोनों यहाँ बैठे हैं, हमारे सुप्रीम समिति के दोनों सदस्य हैं। मैं चाहूंगा ये दोनों आए, और इनके साथ सुरेश बिंदल साहब और कृष्ण भासिया जी भी आ जाए। ये चारों महत्वपूर्ण लोग हमारे आगे यहाँ पर हैं। आप चारों आइए, और इस टीम को वो ट्रॉफी हमारी पंचायत के बीच में एक बार दीजिए, तो इनका हौसला बढ़ेगा कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं। भाई स्वागत करो। आओ एक फोटो ग्रुप फोटो हो जाए, आप चारों आ जाओ। ओवर टू दिनेश गुप्ता जी। आप मुझे विपिन भाई ने एक बात कही है, वैसे तो हम एक पेशेंट का 50,000 रुपया
स्पॉन्सरशिप अमाउंट देते हैं। DS नेगी जो CEO हैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के, उनका ये कहना है, राजेश भाई इतनी डिमांड है इस स्कीम की, ये 50-52 पेशेंट से कुछ नहीं होगा। अभी मुझे परसों कह रहे थे कि इसको संख्या को राजेश डबल तो करो कम से कम, यहाँ लाइन लगी होगी लोग। कल डॉक्टर दिनेश गोरानी ने कहा, राजेश भाई कुछ करो यार। दिवाली के दिन फोन आया डॉक्टर दिनेश गोरानी का, राजेश भाई दिवाली की मुबारक। मैं कहा सर बोलिए ना। कह रहे भाई राजेश भाई एक काम करो, तुम भिवानी वाले सेठ लोग हो, लाला लोग हो। मैं किसने कह दिया हम लाला लोग हैं? उन्होंने बोला हमको पता है तुम भिवानी वाले कौन हो। और एक काम करो धर्मशाला बनवा दो यार, ये पेशेंट बड़े दुखी हैं, इनके जो तीमारदार आते हैं, जो अटेंडेंट आते हैं, वो बेचारे बहुत खराब मिट्टी है, होटल यहाँ पर नहीं, धर्मशाला यहाँ नहीं, स्थान यहाँ नहीं। मैंने कहा हमारी AGM है, मैं प्रस्ताव रख दूंगा भाई, हमारे लाला लोग अगर जाग जाएंगे तो बना देंगे। तो उनका प्रस्ताव आया है। भिवानी परिवार मैत्री संघ पता नहीं क्या देख रहे हैं, डॉक्टर दिनेश गोरानी कहते हैं धर्मशाला बना के दो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के नजदीक, जिससे कि देखो कैंसर तो बढ़ रहा है, आया ना, कैंसर लगातार बढ़ रहा है। तो अब एक नई स्कीम आज से हम लॉन्च कर रहे हैं। हमने बैंक से एक UPI कोड जनरेट करवाया है, एप्लीकेशन चली गई है, कल परसों में जनरेट हो जाएगा। UPI कोड हम आप तक भेज देंगे। उसमें 50,000 की जरूरत नहीं है, जितना मन हो आप स्कैन करो। 5,000 देना है, 500 देना है, 5 रुपया देना है, जितना अमाउंट देना चाहते हैं आप दीजिए। कैसा रहेगा आइडिया ये? 50,000 का सक्सेस खत्म, जो देना चाहो दीजिए। आप अपने प्रतिष्ठान में लगाइए, दुकान में लगाइए, घर में लगाइए। मैं चाइना गया था, चाइना में भिखारी भी ऐसे नहीं लेता हाथ से, UPI कोड आगे कर लेता है। हाँ समझा, वो चाइना वाले भीख भी। तो आज ये मानिए कि राजेश चेतन कटोरा आपके आगे कर रहा है UPI कोड का, जो डालना होता है कल तक आपके पास आ जाएगा कोड हमारा, कल परसों तक आ जाएगा। चिंता मत करो, एक को भी छोटू चिंता ना करो, एक घर पहुंच जाऊंगा मैं भी इंटरनेशनल भिखारी हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंसर केयर ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले विषय पर आते हैं। कोषाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2021-22 की लेखा पुस्तकों की जानकारी। साथियों, जब AGM का लेटर आप लोगों तक पहुंचा तो उसके साथ 2 पेज और अटैच होकर सबके पास आए हैं, जिनमें बैलेंस शीट का पेपर है और संस्था को वर्ष भर में जो धनराशि प्राप्त हुई उसका विवरण है, और खर्च जो हुआ उसका विवरण है, बैंकों का विवरण है, कैश का विवरण है, लेनदारी देनदारी जो 31 मार्च को स्टैंड कर रही है उसका विवरण है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देखा होगा। उसको देखने में आप लोगों के मन में कुछ शंकाएं, कुछ सवाल, कुछ सुझाव, कुछ भी आ सकता है। तो वो सब यहाँ पर हम घर में परिवार में बैठे हैं, निसंकोच, छोटी बात है, बड़ी बात है, सुझाव है, कुछ हमारे से भूल चूक रह गई है तो कोई बात नहीं है, तो वो सब हमें बताइए, शेयर करिए, खुले मन से बताइए। संजय जैन जी हमारे यहाँ कोषाध्यक्ष बैठे हैं, टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एडवोकेट हैं, इन्वेस्टमेंट गुरु हैं। तो जिम्मेवारी ऐसे व्यक्ति के पास है कि उम्मीद है कि उन्होंने सब कुछ अच्छे से किया है। फिर भी आप लोगों के सुझाव का स्वागत है। मैं संजय जैन जी को माइक दे रहा हूँ, आपके किसी भी सवाल का वो समुचित उत्तर देने की कोशिश करेंगे। संजय जी। नमस्कार, आपकी परमिशन हो तो मैं डॉक्यूमेंट्स ज्यादा हैं तो मैं बैठ के बैलेंस शीट दे दूं। I welcome you all to the 13th AGM of Bhimani Parivar Maitri Sangh. I hereby present the balance sheet for the period ending March 2022. Owners fund is 1,38,56,500. Reserves and surplus 12,17,150. Total outstanding dues to creditor 67,126. Short-term provisions are 87,776. The grand total comes to 1,54,902. Assets, no asset sides. Property, plant and equipment 34,289. Non-current investments
1,39,34,274. Cash and bank balance 10,44,131. Short-term loans and advances 3,387. Other assets are 2,12,771. Grand total comes to 1,52,28,352. Statement of income and expenditure for the period ended March 31, 2022. Revenue from the activity 45,75,502. It is just doubled from the last year. आप सबके कॉपरेशन से लास्ट ईयर से डबल हुआ है. Other income is 3,27,306. Now coming to the expenses side, employee benefit expenses 3,09,995. Finance cost is just 76 rupees. Other depreciation and amortization expenses 12,363. Expenses 55,17,506. Deficit for the year is 3,28,132. I'm really thankful to all of you for the support, blessings given to us since the beginning of this organization. I'm also thankful to our auditors, Mohan Chikara and Company, and special thanks to the staff and the board members of Bhimani Parivar Maitri Singh who worked day and night to make it a marvelous year. This year was full of ups and downs due to COVID and all the things. Still, we are able to achieve so many milestones. Apna Ghar Ashram, Pawan Chintan Dhara, so many activities have been done. Thanking you. बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी. देखिए, कुछ दिनों तक मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं जो है अपने परिवार में कोषाध्यक्ष की ड्यूटी कर पाया. मैं जितना इस बैलेंस शीट को देख पाया, एक बात नटशेल में आपको कहूंगा. सुरेश जी का बहुत बहुत सम्मान है, बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार भाई साहब. थैंक यू. करीब 1,38,00,000 रुपए का हमारा कॉर्पस फंड है और उससे ज्यादा का एफडीआर का हमारा बैलेंस है. मतलब मुझे तो ये संतुष्टि हो, एक लेमैन के रूप में आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने बैलेंस शीट देखी है कि जितने का कॉर्पस इकट्ठा करा है वो अपना बैंक में एफडी के रूप में है. 1,38 का कॉर्पस है बैलेंस शीट में, 1,38 से ऊपर की एफडीआर बैंक में है, 10 लाख से ऊपर का कैश बैलेंस बैंक में है रोज के खर्चों के लिए. 1,38 का ब्याज आता है, उससे फालतू का हमारा कोई खर्चा होता नहीं है. जितने प्रोग्राम होते हैं वो अपने भाई लोग पैसे दे देते हैं, उतना खर्चा कर लेते हैं. तो बस ये इतना सा गणित है हमारा. तो आज भी जो प्रोग्राम आज एजीएम के बाद होने वाला है वो भी हम लोगों के बीच में से ही आएगा और आप लोगों के बीच में से ही चला जाएगा. इसी तरह का ये सारा रचना रची हुई है. तो इस तरह का जो मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल जो शुरुआत हमारी हुई संस्था की, वो उसी फाइनेंशियल मॉडल में चल रही है और आज तक उसी पे चल रही है. और हमारा जो कॉर्पस है वो इंटैक्ट है. हाँ, आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा, कोई सवाल है बैलेंस शीट को लेकर तो आपका स्वागत है. मैं माइक आप तक भेजूं, नहीं तो अपना हाथ उठाकर ओम का हम उच्चारण करें, जिससे इस बैलेंस शीट को हम पास मान के मीटिंग में दर्ज करें. ओम. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ, अब मैं चाहूंगा कि एक बार हमने जो इस साल सुप्रीम समिति का गठन किया है उसके सदस्यों को आप लोगों से रूबरू करवाएं, परिचय करवाएं. हमारे पुराने सब सदस्य हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हमारा फर्ज है और हमारी इच्छा है कि हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं. तो मैं प्रधान जी को माइक दे रहा हूं कि सुप्रीम समिति का सम्मान करें. अच्छा नहीं लगा आपको? आप सही है सुप्रीम समिति में सर ढूंढ का फोटो. भिवानी परिवार मैत्री संघ का जो मॉडल है काम करने का, उसमें अलग अलग समितियों में हम काम करते हैं. तो मन हुआ कि एक ऐसी समिति भी हो एग्जीक्यूटिव कमेटी का जिसका नाम हो सुप्रीम समिति, और वो कोई भी आपस का कहीं कोई विवाद हो जाए, कोई कंप्लेंट हो, कोई सुझाव हो, तो जाके बात कहाँ कर. किसी को राजेश चेतन से शिकायत हो तो हमसे थोड़ी कहेगा वो, कहीं तो कहे. तो
तो उसके लिए एक सुप्रीम समिति का गठन हुआ। गलत किया कि ठीक किया? ठीक किया। तो ये हमसे शिकायत हो सकती? अरे बाबा, लव यू। तो ये हमारे कुछ बहुत वरिष्ठ मेंबर हैं। श्री अनिल अग्रवंशी जी अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। श्री सुरेश गुप्ता जी सामने बैठे हैं, किंग हैं पीवीसी के। सुभाष चंद्र बासिया जी कपड़े का बड़ा बिजनेस चलाते हैं और भिवानी बासिया परिवार के बहुत वरिष्ठ मेंबर हैं। मेरे पिताजी के मित्र हैं ये, तो मेरे चाचा हो गए इस तरह से ये, क्योंकि संघ की शाखा में मेरे पिताजी और अब साथ साथ कबड्डी में एक दूसरे की टांग पकड़ रखी है। और कबड्डी खेलते खेलते कुछ लोग प्रधानमंत्री हो गए, कुछ सुभाष बासिया हो गए। और इधर बैठ है सुधाकर गुप्ता जी, इधर विराजमान है। सुधाकर गुप्ता जी कविवर महावीर प्रसाद मधुप जी के बड़े सुपुत्र हैं, भिवानी की शान है। और इस समय चावड़ी बाजार में आपका पाइप फिटिंग का बड़ा बिजनेस है। और उसके बाद सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, सेंचुरी प्लाईवुड कंपनी है आपकी, भवानी खेड़ा के रहने वाले हैं। आप भी सुप्रीम समिति में हैं। भाई जी आज 3 मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे बाकी 2 सदस्य अनिल भैया और सुरेंद्र भैया। अनिल जी शायद आ जाए, उम्मीद है अभी भी आने की उनकी। तो मैं चाहता हूं कि इन तीनों का हम सम्मान करें। हंसराज रंजन जी से प्रार्थना करूंगा और आदरणीय नवल किशोर गोयल जी से प्रार्थना करूंगा कि पटके से और एक गीत ये नहीं आइए परिचयात्मक। सबसे पहले सुधाकर गुप्ता जी आ जाए, कोई बात, एक ही बात आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई बात नहीं। पूरा खोल, वैसे पूरा खोल, अभी और खुलेगा, और खुलेगा, और खुलेगा। गाड़ी वाले तो ऐसी बात करेंगे जरूर। भाई साहब पूरा नहीं खोला। यस, जय हो। ये हमने इसलिए दी है गीता। सुनक साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था गीता ही दो सुप्रीम समिति को, क्यों गीता सुप्रीम है तो सुप्रीम समिति के पास भैया नहीं चाहिए। तो सुनक साहब ने जो कहा ना, मैं वही किया है। जो भी गीता पढ़ेगा वो यूके का या यूरोप का प्रधानमंत्री। उसके बाद श्री सुभाष बासिया जी आ जाओ भाई साहब। दिनेश भाई आओ, अभी आज उनको भी दे दूंगा। आप तो भाई साहब कमाल हो। सुभाष बासिया जी का मेरे पास रेगुलर फोन आता है, हमारी चर्चा होती रहती है और नए नए विषयों पर जो ये अपनी राय रखते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। देख लिया भाई। श्रीमान सुधाकर जी गुप्ता, आइए सुधाकर भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी का। बहुत बहुत हो गया सारा विषय पूरा। साथियों, अगले विषय पर आते हैं। ये तो अभी तक हमने जो कार्रवाइयां इस साल में 2022 तक की कंप्लीट करी, उन सब के बारे में आप लोगों तक विवरण पहुंचाया गया। अब अगले वर्ष में परिवार से आपने जो 10 लोगों को जिम्मेवारी दी कि इसको आगे बढ़ाओ, उस कार्यकारिणी ने, गवर्निंग बॉडी ने अपने साथियों और अपनी टीम को बना के आगे के लिए क्या सोचा है, क्या विजन है 2023 का? आज की एजीएम से अगली एजीएम तक के बारे में मन में क्या विषय आ रहे हैं? तो अगला हमारा विषय है आगामी वर्ष की योजनाओं पर अध्यक्ष का अनुमोदन। संस्था की परंपरा अनुसार जो सभा का अध्यक्ष होता है वो संस्था के प्रधान होते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री प्रधान चेतन जी से कि वो अगले वर्ष की योजनाओं पर आप लोगों को संबोधित करें। चेतन जी। वर्तमान प्रधान भिवानी परिवार मैत्री संघ श्री नवल किशोर गोयल जी, इधर से उधर तक बीपीएमएस की डायनेमिक टीम, सामने बैठे सुप्रीम समिति के हमारे बड़े भाई सुरेश जी, सुधाकर जी, सुभाष बासिया जी, भिवानी परिवार मैत्री संघ के फर्स्ट पैटर्न श्री कृष्ण बासिया जी। जब भिवानी परिवार के पास केवल लेटर हेड था
उसके अलावा कुछ नहीं था। उस समय 1 लाख रुपए का चेक काट के कहा शुरू आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे श्री कृष्णदास जी यहाँ बैठे हैं, भाई सत्यनारायण जी चांदनी चौक के पर्याय दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के जिन्होंने लगातार नेतृत्व किया, ऐसे श्री सुरेश बिंदल जी दिल्ली पुलिस के एसीपी उधर बैठे हैं, इधर आ जाओ ना आप भाई साहब, इधर कहाँ बैठ गए चुपके से, बड़ा बड़ा रहना चाहिए। राजेंद्र कलकल जी, कल ही मेरी बात अनिल समोता से हो रही थी, एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। मुझे पता लगा कितने एसीपी हैं भिवानी के, 8 एसीपी हैं आपके भिवानी के, 12 सुरेश जी मुझे करेक्ट कर रहा है, 12 एसीपी हैं। तो मेरा मन कर रहा है एक डीपीएमएस के अंदर दिल्ली पुलिस मीट, ऐसा कार्यक्रम करने का इरादा मेरे मन में ज्यादा है। कैसा रहेगा आइडिया? मतलब कम से कम आपके भीतर की दहशत तो खत्म हो जाए ना, वैसे भी नहीं है। तो दिल्ली पुलिस आपकी मित्र है, इसलिए बताना चाहता हूं कि भिवानी के बहुत लोग दिल्ली पुलिस के अंदर बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों पर हैं, उनमें से एक राजेंद्र कलकल जी हैं। 2 बातें आपसे करनी है मन की। पहली बात तो मुझे आप सब दिल से बताइए, 21-22 का जो लेखा जोखा दिनेश गुप्ता जी ने, संजय जैन साहब ने आपके सामने रखा, आप मालिक लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब के सब आपके डिप्यूट किए हुए हैं, आपने हमको नियुक्त किया गया है, हम आपके बिहाफ पे ही काम करते हैं, मालिक आप हैं। तो मैं इस संस्था का मुख्य चौकीदार, मोदी जैसे ही बोलते हैं क्या, प्रधान सेवक, मैं पहले ये पूछना चाहता हूं, क्या ये मेरे राजा लोग यहाँ सामने बैठे हैं, भिवानी परिवार के बादशाह लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आप इस कार्य से जो हमने आपके सामने रखा, प्रेजेंट किया, वीडियो के रूप में प्रेजेंटेशन दिखाया, बैलेंस शीट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया, आप सब क्या इससे संतुष्ट हैं? आर यू हैप्पी और नॉट हैप्पी? सब संतुष्ट हैं? आदरणीय शिवरतन गुप्ता जी, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान, मेरे बड़े भाई, आज भिवानी से पीठ थपथपाने आए हैं, एक बार तालियां बजा के उनका स्वागत हम करते हैं। आज वैश्य महाविद्यालय हमारी इस दिवाली मिलन के कार्यक्रम में अतिथि संस्था के रूप में हमने आमंत्रित किया है। तो सुरेश गुप्ता जी जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे कॉलेज के, जिसमें हम पढ़े, बहुत सारे पढ़े होंगे, मैं अकेला नहीं पढ़ाऊंगा। है भाई, तुम्हारा में भी कोई पढ़ा वेस्ट कॉलेज में? एक आप भी पढ़े, 3 तो यहाँ बैठे विद्यार्थी, इधर भी होंगे। हाँ, ये भी पढ़े वेस्ट कॉलेज वाले कई साथ यहाँ भी है। हम ढंग से पढ़ के नहीं आए भाई, ढंग से पढ़ के नहीं आए। तो दिल्ली क्यों आए? तुम भी जाते लंदन, सोनक बनते जाके? हाँ, लेट स्कूल वाले बताया, बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे पास 4-5 विषय है बात करने के। एजीएम बहुत अच्छे से दिनेश गुप्ता जी ने हैंडल की है, एंड मैं आज सरप्राइज कर रहा था, जिस दिनेश गुप्ता को 2 शब्द बुलवाने के लिए हम जोर लगाते थे, दिनेश भाई बोलो, दिनेश भाई बोलो, दिनेश भाई बोलो, आज वो माइक छोड़ने को तैयार नहीं थे। कितना बड़ा चेंज आया है दिनेश गुप्ता के अंदर। तो ये गजब हो रहा है भिवानी परिवार में अतिथि संघ में। अब राजेश चेतन के पास एक स्पीकर्स की फौज है पूरी बोलने वालों की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे कुर्सी, अच्छा चलो उधर बैठ जाओ, कोई बात। तो आज का 2021-22 का लेखा जोखा आपके सामने आ गया। बात है 22-23 की। 22-23 में पहला काम, आप अगर सब अनुमति दें, जो काम हमने कैंसर केयर ग्रुप में किए, जो काम हमने एमसीडी की लाइब्रेरी को गोद लेके किया, अपना घर आश्रम के साथ जो काम चल रहा है, आपको सुन के अच्छा लगेगा। भिवानी में जब अपना घर आश्रम भिवानी परिवार की प्रेरणा से खुला, शहनवाज हुसैन साहब को लेकर गया था, लग रहा था कि भिवानी परिवार मैत्री संघ को दिल्ली से सपोर्ट करना पड़ेगा।
आज आपको सुन के अच्छा लगेगा, 1 रुपया भी बीपीएमएस ने भिवानी आश्रम को नहीं दिया है। भिवानी के लोगों ने उसको खुद चलाया। और एक नहीं, अब 2 आश्रम है, महिलाओं का आश्रम। जैसे आप तो गए थे उससे, महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है। और आपको 2 बात बताना चाहता हूं, भिवानी वो आश्रम है जहां सर्वाधिक लोग ठीक होके, स्वस्थ होके अपने घर लौटे हैं, वो भिवानी का आश्रम। 68 से ज्यादा लोग स्वस्थ होके, ठीक होके 15-15 साल के बाद, 20-20 साल के बाद, 25-25 साल के बाद अपने घर लौटे हैं। तो मेरा मन है आप सब स्वीकार करें, अपना घर का काम आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हेलो, इस काम को करें कि ना करें, बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर BM भारद्वाज साहब, कल मैं फिर भिवानी जा रहा हूं, डॉक्टर भारद्वाज के साथ जा रहा हूं। कृष्ण प्रणामी मंदिर में महाराज जी ने अपने 8 आश्रम, कृष्ण प्रणामी कितने आश्रम? 8 आश्रम अपना घर को हैंडओवर कर दिए हैं। और वो कहते हैं सब जगह अपना घर खोल दो सेवा भाव से। तो फिर महाराज जी के लिए भी तालियां होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया कृष्ण प्रणामी मंदिर। एक तो अपना घर आश्रम का काम 11 लाख रुपए का सहयोग हमने पिछले साल दिया। दिल्ली में जो भवन बन रहा है, मन है कि और दिया जाए। आप भी तैयार हैं? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वेरी गुड। दूसरा काम मैट्रिमोनियल का काम मैंने आपको बताया। हम चाहते हैं कि रिश्ते भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्लेटफॉर्म पे आज इंक्वायरी करना बड़ा संकट का काम है। दोनों परिवार भिवानी के हों, इंक्वायरी करना आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा? बच्चों में कुछ ऊक चूक होगी, धमकाना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? बताओ यार, हो जाएगा ना आसान? तो क्यों ना हम इस काम को बढ़ाएं। तो eBhivani.com एक मैट्रिमोनियल पोर्टल प्रमोद भाई ने बहुत अच्छा से तैयार कर दिया और ऐप भी बना रहे हैं। एक सप्ताह में कुछ 25 बायोडाटा उस पर अपलोड हो चुके हैं। अभी 31 दिसंबर तक निःशुल्क है, इसके बाद कुछ शुल्क भी लगाएंगे। मेरे ऑफिस में रोज 8-7 परिवार रिश्तों के लिए आ रहे हैं और बच्चों ने मुझे रिटायर कर दिया, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। आपका बच्चा नहीं मान रहा, मुझे बुला लेना भाई। और ये रिश्ते बढ़ने चाहिए। मैट्रिमोनियल में हम बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आप ये बताओ, ये काम करें ना? सब तैयार हैं? आपका सहयोग मिलेगा इस काम के लिए? बहुत अच्छा। एक काम जो पिछले लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है, उसको करना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने एक बिजनेस मीट की थी जो होटल क्राउन प्लाजा में थी। कितने लोग थे उस बिजनेस मीट में? काफी लोग। कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का आशीष भाई? अच्छा रहा। भिवानी के नवरत्न ब्रांड खोज के बुलाए थे। डॉलर ग्रुप के चेयरमैन दीनदयाल जी आए, उसके अंदर सेंचुरी प्लाईवुड के प्रेम भजन का उसमें आए, सुंदरदीप इंस्टीट्यूशंस के हेड महेंद्र अग्रवाल उसमें आए, हाँ, चिनार ग्रुप के पीडी अग्रवाल साहब उसमें उपस्थित हुए। और कौन थे भाई? अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स के, अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स के उसके अंदर रमेश अग्रवाल आए और सोनाटेक कंपनी के चेयरमैन चांदवाड़ा भाई हंसराज वल्लन आया, उसके सीएल गर्ग ट्यूब वाले उसमें आए। और डॉलर ग्रुप में मैंने बोल दिया, नरेंद्र सिंघानिया जो इंडिया के चुने हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट में से एक है, वेस्ट कॉलेज का ही आपके विद्यार्थी हैं वो उपस्थित हुए। और ये सब जब मुझे फीडबैक किया, राजेश भैया हमको तो पता नहीं था कि भिवानी परिवार यहाँ तक पहुंच गया है। और आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया, आशीष ने इतने अच्छे वीडियो बनाए थे उस कार्यक्रम के, अद्भुत कार्यक्रम हुआ था। मैं ये चाहता हूं कि ये कार्यक्रम और आगे बढ़े। आप चाहते हैं क्या इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं? बहुत अच्छे। तो अगली बार हम 9 रत्न ब्रांड में और 9 रत्नों की तैयारी कर लेंगे और आपको सुन के अच्छा लगेगा, 9 रत्न मुझे मिल भी गए हैं। भिवानी की भूमि बड़ी फर्टाइल है, यहां 9 खोजो तो 19 मिलते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बाहर भिवानी भांज नहीं है, इस जिले में कुछ अलग खूबी है जो जिला 6-7 सांसद ले सकता है। कल मैंडी गुप्ता जी के घर बैठा था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट रहे, वर्तमान में सांसद है।
कल उनसे बात हो रही थी, बोले इधर से बहुत नाराजगी है राजेश। मैं क्या नाराजगी है? बोले यार राजेश तो केजरीवाल को कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाता? तो मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी गुप्ता जी, मैंने माफी मांगी उनसे और उनसे वादा करके आया एक कार्यक्रम एक्सक्लूसिव होगा जिसमें एनडी गुप्ता जी अध्यक्षता करेंगे और मुख्यमंत्री केजरीवाल मुख्य वक्ता होंगे। ऐसा कार्यक्रम हम लोग करें। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब मेरा प्लेस कट गया, इन्होंने पास कर दिया तो कोई भी कर देना भाई कार्यक्रम। अरे आगे जाओ। रिकॉर्डिंग हो रही है कैमरे में, मेरा कोई कसूर नहीं। ये कार्यक्रम करेंगे। देखो एक बात समझ लो, इसी ऑडिटोरियम में मधुप जयंती का कार्यक्रम याद करो। कौन आए थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, याद है आपको? मुख्यमंत्री थे उस हरियाणा के। और आपको ये भी याद होगा कि श्रीमती मधुप हमारी माता जी सामने बैठी थी, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के मुख्यमंत्री नीचे उतरे थे, याद है? उस कुर्सी पर बैठी थी माता जी। आपको याद है सतीश जी? भूले? मैं कुछ नहीं भूलता हूँ। हाँ, उठे वहां से और वो मुख्यमंत्री वहां का, मतलब कहाँ गया मुख्यमंत्री? तो वो माता जी का सम्मान करने के लिए वहां कुर्सी तक पहुंचे और उनका सम्मान किया। देखो एक बात समझो, नेकीराम आइडिया भी उन्होंने दिया था। तो विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पर भिवानी का व्यक्ति तो भिवानी का रहेगा ही रहेगा ना। उसको तो सीएम को इनवाइट करना बनता है, बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? लाला ओपी गोयल साहब आ रहे हैं, नंदराम कटला के मालिक। लाला जी आ जाओ, आगे आ जाओ, मैंने कुर्सी छोड़ रखी है आपके लिए। आज तो तगड़ा कोट पर रखे आपने, क्या बात है? नाराज मारे हो? हाँ चाचा आ जाओ, आ जाओ, लाओ चाचा लाओ भाई। बखरम करो, पाँव छोड़े कहीं पहुंच गए, आ जाओ। एक बार तालियां बताओ भी चाचा जी के लिए। चाचा जी आए हैं हमारे। इसी जमाने में आधी बहनी के मालिक थे ये नंदराम कटला वाले, आज भी हैं ये। हाँ आ जाओ, आओ चाचा। ये चाचा को आज ठीक कर देंगे बिल्कुल आज। हाँ आखिरी बात करता हूं, फिर समय हो गया है कार्यक्रम का, उसकी चिंता भी कर रही है। एनडी गुप्ता साहब आने वाले हैं थोड़ी देर में। हमने 2 साल पहले एक संकल्प लिया था, भिवानी परिवार मैत्री संघ का विस्तार होना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, जिस जिले के वर्तमान में 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो ये 9 हमारे 6 संसद सदस्य इस समय भी हैं। कौन कौन है जानते? कोई नहीं जानते। जनरल वीके सिंह साहब, सवेरे फोन आया था मेरे पास, राजेश मैं आज आना चाहता था कार्यक्रम में, मैं तमिलनाडु नहीं आ पाऊंगा। महेश शर्मा नोएडा के सांसद हैं, डॉक्टर महेश शर्मा, कैलाश हॉस्पिटल भिवानी के भांजे हैं, उनकी मां भिवानी की। 50% डीएनए तो भिवानी का हो गया कि नहीं हो गया? मानोगे कि नहीं मानोगे? बताओ भाई, मानोगे कि नहीं मानोगे? मान गए। अच्छा, तीसरा सांसद धर्मवीर जी, चौथे एनडी गुप्ता, आमने सामने रहते हैं दोनों। फिरोज शाह रोड पे आमने सामने कोठी है दोनों की। इधर एनडी गुप्ता, इधर मस्त रोड का नाम बदलो, भाई रोड करो। फिरोज शाह का क्या मतलब है? जब 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे भिवानी के वहां रहते हैं, हाँ तो कितने बता दिए भाई मैंने? एक राहुल कासवा चूरू का सांसद है। हाँ भाई साहब बोलो, बोलो मैं कर दूं। रामचंद्र जी के बेटे हैं, इतना तो पता है। उपराष्ट्रपति के जमाने में, धनखड़ जी का जमाना। इनकी नींद खराब हो रही है पहले वाली। राहुल कासवा भिवानी के सांसद है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सुनीता दुग्गल हमारे यहाँ बहू बन के आ गई। हमारा एक आईपीएस अधिकारी राजेश दुग्गल, उन्होंने एक सांसद से शादी कर ली। अब जो बहू बन के आ जाए उसको स्वीकार करोगे नहीं करोगे? क्या हो गया भाई? ये 6 सांसद रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड हो, इसको खुद मानेगा तो मानूंगा मैं, अभी मान नहीं रहा हूँ। क्यों? 6 साल पूरे हो गए उनके।
7 वही और बढ़ा लो, वही का था और बढ़ा। मिनिस्टर है आसाम, अशोक सिंघल मंत्री, उनको सांसद बना देंगे। ये बैठा राजकुमार भाई, कहाँ राजकुमार जी? वो खड़े हो रहा, इनके भाई को टिकट मिला बीजेपी से सिलीगुड़ी से, मैं बता दूं, नाम है धनपत गोयल, भिवानी गौरव अवार्ड दिया हमने उनको। देश के 10 बड़े अर्थशास्त्री उनमें से एक धनपत गोयल है, गांव भूसाण का। यहाँ आए वो, उनको टिकट मिल गया, रास्ते में मौसम खराब हो गया, हवाई जहाज उल्टा जाके उतर गया कोलकाता, टिकट गई। मेरे पास फोन आया था, मैंने मना कर दिया, मैं लड़ू नहीं इलेक्शन। हाँ, ये कौन सा हमारे भाई परिवार भाई? एमपी की तू यार क्या बात कर रहा है मनीष? तो मन ये है कि मुख्यमंत्री जिस दिन आए उस दिन ये 7 सांसद भी बुला ली जाए। सुरेश बिंदल सर, कैसा रहेगा ये? संचालन आप करेंगे उस दिन? आप संचालन करेंगे मन संचालन आप करोगे तो ऐसा मेरा क्यों हो जाएगा? तो आखिरी बात, कलकत्ता से और सूरत से, 2 शहरों से लगातार फोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ शाखा खोलो, हमारे यहाँ ब्रांच खोलो, हमारे यहाँ ब्रांच खोलो। कोविड में हम नहीं खोल पाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अनुमति दे रहा है कि हम शाखाएं अपनी ब्रांचेज खोल सकते हैं भिवानी परिवार मैत्री से। आप अनुमति दें तो इस साल से इसका मुहूर्त श्री गणेश करने का विचार बनाया है। बोलिए करें कि नहीं करें? बस आखिरी बात, खोल दें नहीं खोल दें? अच्छा, अहमदाबाद भी खोलेंगे। अब मुझे हाँ बताओ, कोचिन, अरे भाई कोचिन की घटना तो बड़ी जबरदस्त है। कोचिन मेरा कवि सम्मेलन था, इनके चाचा रहते हैं। मैं हाँ होटल 5 स्टार का नाम भूल गया, क्या है, टाटा कंपनी का कवि सम्मेलन था। तो मैंने पूछा, हाँ भाई यहाँ भिवानी के कितने हैं? बोला 2-3 है जी। मैं बात कराओ, उनसे बात की, हाँ वो कितने हैं? बोले इतने हैं। आपको सुन के अच्छा लगेगा, 18 परिवार उस कवि सम्मेलन में भिवानी के मैंने कोचीन में इकट्ठे कर दिए। सोच सकते हैं? लाला विश्वनाथ जी है, उनका वो पानी का क्या बोला उसने याच वो है, उसमें भाग रहे और बोला यहाँ भिवानी परिवार की शाखा खोल लो, कोचीन को जाए कल खोल लो। ये स्थिति है अभी। तो मेरा कहना यह है कि ये मीटिंग अगर पास कर दे कि राजेश भाई गो हेड, बीपीएमएस की ब्रांच खोलनी शुरू करो, तो शुरू कर दे क्या? यस और नो? भाई जो ये हाथ करते हैं ना वो सेकुलर होगा, हाँ में यार ना में ना, हमने तो पूरा हाथ खड़ा कर बताया यस राजेश खोल दो। तुम इस मीटिंग में नहीं हो ना लो तो सारे आंखें से बताओ भाई, मैं मान नहीं मानता है। अब वो लग हो रहे लगा विपक्ष के लोग बैठे हो, जैसे अपोजिशन पक्ष में ही होना भाई, पक्ष में हो, ठीक है। दुबई के, हाँ दुबई की जगह, दुबई में ब्रांच खुल जाएगी। दुबई में 20 परिवार जोड़ दिए हैं और मुझे बुला रहे हैं दुबई वाले। काठमांडू तुम्हें कहा था मैं खोलूंगी, तो मेरे जिम्मे क्यों लगा दिया? तो चलूंगा तेरे साथ। पूजा कह रही है काठमांडू खोलो। तो दुबई में तो बहुत अच्छा माहौल है। एंड दुबई में 20 परिवार आइडेंटिफाई कृष्ण बासिया जी हो चुके हैं। अगली रामलीला दुबई में करवाओ, मैं पूरा ग्राउंड बना के आया हूँ, तो आपको ईमानदारी से मैं 5 दिन में पूरा हिला गया दुबई को। बहुत बढ़िया दुबई का माहौल है। आप ये समझो जहां जहां बिजनेस है वहां वहां भिवानी है। बी और बी, बिजनेस का मतलब बी और बी का मतलब भिवानी। जहां बिजनेस है वहां भिवानी है। बस एक बात समझ लो, और कुछ नहीं है, सिंपल सी थ्योरी है। तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं है। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइडिया देना चाहते हैं, सुरेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुरेश जी की बात हम सुन लेते हैं। बस एक बात कह दूं आखिरी की, जो हमेशा बोलता हूं, अपनी हेल्थ को ठीक रखिएगा, अपनी हेल्थ को ठीक रखिएगा। गंगाराम हॉस्पिटल से बीपीएमएस का 5 साल से एग्रीमेंट चल रहा है और बहुत लोग जाते हैं मेडिकल चेकअप के लिए। सुरेश जी बैठे हैं, उसी चेकअप में गए थे और वहां से स्टंट लगवा के निकले। यस और हाँ भाई साहब? मैं भी वही हूँ, उसी चेकअप में गया था, स्टंट लगवा के निकला था। कितने लोग ऐसे हैं जो चेकअप करवा चुके हैं? व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? दुखी तो नहीं हो?
सबसे निवेदन है सुरेश जी के लिए तालियां बजाओ, ये काम इन्होंने करवाया था। और आप सबसे प्रार्थना है कि एक साल में एक बार तीर्थ यात्रा पे जाओ या मत जाओ, एक बार गंगाराम की तीर्थ यात्रा जरूर कर लिया करो। भीतर क्या निकलेगा पता नहीं आप लोगों को। एक्शन बालाजी से भी टाई अप हो गया है और सेक्टर 22 अग्रसेन इंटरनेशनल से भी टाई अप हो गया है। एक बात बता दूं, बीपीएमएस अब दिल्ली का एक बड़ा ब्रांड हो चुका है। ये आपको एहसास होता है कि नहीं होता? क्या बात करते करते जब आप किसी को कहते हैं मैं भिवानी का हूं तो लोग कुछ इज्जत करते हैं या नहीं करते? आप लोग करते हैं ना? हाँ, केजरीवाल की इज्जत करता है, वो तो कहेगा तुम्हारे भिवानी का। सुरेश जी कुछ आइडिया दे रहे हैं, उनके आइडिया सुनते हैं और इस मीटिंग को फिर हम क्लोज करते हैं और चाय पी के फिर हम मुख्य कार्यक्रम के लिए यहाँ लौट आएंगे। सुरेश जी आप खड़े रहो। अच्छा, मतलब मेरा सबको नमस्कार। क्योंकि हेल्थ की बात ये कर चुके हैं, मैं 2-4 आइडिया आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सब दिल्ली में रहते हैं। सत्यनारायण रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, 5 बोतल आपको ब्लड की चाहिए, कहाँ से अरेंज करा सकते हो आप? कहाँ, किसको अप्रोच करोगे? हाउ यू गेट इट? एक कैसे है? कोई नंबर आपके पास? ओके गुड। हाँ जी, आप बताएं। चलो, उसके अलावा जैसे आज डायबिटिक, आपको पता है बहुत ज्यादा, हर आदमी से पूछोगे मैं डायबिटिक हूँ। डायबिटिक के बाद आपको क्या चाहिए? कोई गरीब आदमी डायबिटिक का पेशेंट हो, पैसे नहीं है, इलाज कराना है, तो बीपीएमएस कैसे उसकी सेवा कर सकता है, वो आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही डायबिटिक के बाद आपको क्या चाहिए? डायलिसिस। किसी को आइडिया है कि डायलिसिस कितने रुपए में होता है? एनीबॉडी? यार ऐसे नहीं जी, यस प्लीज राइट। आप चैरिटेबल की बात ना करो, पहले आइडिया तो लो ना लोगों को। आज आपको यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जिसको डायबिटिक के बाद डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आपको डायलिसिस कराना है, तो आप क्या सुझाव देंगे? बस ये सब आप बताओ। नहीं, कहाँ भेजोगे? यदि आपके पास आ गया कोई गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, डायलिसिस कराने में क्या करोगे? तो एनीवे चलो वो खोल लेगा जी, थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, मैं खुले वो को जोड़ देता हूँ आपको। मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहता हूँ, जैसे ये गंगाराम का स्टार्ट हुआ रोटरी के पास, क्योंकि मैं रोटरी में ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव हूँ, 25 ऐसी मेडिकल फैसिलिटी है जो ऑलमोस्ट फ्री के बराबर है। तो जैसे आपने कई आश्रम की बात की, वहाँ जो आप ब्लड बैंक की बात कर रहे हो, वहाँ रेयर वाले ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाते, स्केल बहुत छोटा है। आपको चाहिए, अभी जैसे डेंगू फैला हुआ है, किसी को प्लेटलेट चाहिए, पिछले साल मतलब आपको कोविड आया तो कोविड में प्लेटलेट चाहिए। सवाल ये है कि मेगा साइज में, बड़े साइज में आप क्या करेंगे? तो राजेश जी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप जैसे अपना मंथली बुलेटिन छापते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर उनके दे दूंगा, या तो उनसे काम करें। रूम में कोई दिक्कत आए तो ये हमारे प्रधान जी से कॉन्टैक्ट कर लो, यहाँ भी फेल हो जाओ तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर लो। मेरा ये कहना है कि वो, मैं अभी आपका टाइम ज़्यादा नहीं दे रहा, 25 मेडिकल फैसिलिटीज है, वो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करें। जैसे मैमोग्राम, आज ब्रेस्ट कैंसर कितने सुनते हो आप? कोई आदमी बताए इसके लिए क्या करें? भाई साहब का मैं आई सैल्यूट यू बेटा। अब सवाल ये है कि सुन तो लिया मैंने, उसका रेमेडी क्या करें? एनी आइडिया कोई बताएगा? मैं आपको ये फैसिलिटी आपके डोर पे, जैसे हमारी भाभी इनकी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी पे एक बार बस आई हुई थी रोहिणी में, मैमोग्राफी की एक बस है हमारे पास, जिसमें एक दिन में 24 महिलाओं का हम टेस्ट कर सकते हैं। दैट विल बी टोटली फ्री, नो चार्जेस। आपको पता है मैमोग्राम कराना कितने पैसे लगते हैं? किसी महिला को आज ये लगे कि मेरे को कहीं गठान महसूस हो रही है, पेन महसूस हो रहा है, कितने पैसे लगते हैं मैमोग्राफी में? अब ये 3-3.5 हजार रुपये की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट भिवानी परिवार मैत्री संघ उनके दरवाजे पे दे दे, तो उसको आप ऐड करें सर। और इस सर्विस को नॉट ओनली दिल्ली, ये भिवानी तक भी सर्विस जानी चाहिए। सर्विस मैं प्रोवाइड करूँगा। भाव शिवरतन जी यहाँ बैठे हुए हैं,
मैन फोर्स ये देंगे हमें। तो ये लाइट का इंजन जैसा आपका विचार रहता राजेश जी, सिर्फ दिल्ली तक जा रही है, भिवानी तक भी जाए। अब मैं क्योंकि हेल्थ मैटर पे ज़्यादा डराना नहीं चाहता, फॉर एग्जाम्पल जो एक बात कही, अभी लेटली आपको पता होगा, मेरे को कहना पड़ेगा, हमारे अजय गुप्ता जी, बीडी गुप्ता साहब के पुत्र, उनकी वाइफ को अभी टेस्ट कराने का फायदा ये हुआ कि उनको पता चला उनके पैनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम है और सीरियस है। तो मैं ये हाथ जोड़ के सबसे विनती करना चाहता हूँ कि जैसा राजेश भाई ने कहा कि अयोध्या या किसी भी जगह जाओ या ना जाओ, साल में एक बार गंगाराम हॉस्पिटल जरूर जाओ। एंड ये जो 25 सेवाएं में ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा आप लोगों का, जो कि चाय इंतजार कर रही है भारत की, वो 25 की 25 मेडिकल फैसिलिटीज से मैं आपको जोड़ देता हूँ बीपीएमएस को, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत है, पहले आप अपने प्रधान जी को पकड़ लो, ये नहीं मिले तो मेरा नंबर 24/7 मैं आपकी सेवा में हाजिर इस काम के लिए, उन सेवाओं का फायदा उठाएं। और ये जो मेमोग्राम की जो बात है, उसके साथ साथ आपको पता ही होगा कितने तरह के कैंसर आजकल लोगों को पकड़ रहे हैं, तो उसके भी एक दो विचार गोष्ठी राजेश भाई आप करें। जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कार्डिक की प्रॉब्लम, मैं ये चाहूँगा कि आप, मैं स्पॉन्सर कर दूंगा उन टॉक्स को, 2 मेडिकल की टॉक्स पूरे परिवार के लोगों के साथ इस तरह के ऑडिटोरियम में होनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि ये काम सिर्फ अजय के साथ नहीं हुआ है, सुरेश गुप्ता के साथ भी हो सकता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, ये ऐसे मैटर हो चुके हैं कि मैं कभी आपको बताऊं, मैं 1 हफ्ते के बाद अमेरिका जा रहा हूँ। ये मैंने भी नहीं सुना था, जबकि मेरे घर में इतने डॉक्टर हैं कि हार्ट फेल्योर की तरफ जा रहा है, जाके फिर वापस आ जाता है, और उसमें फंस गया। इवन मेरा सबसे छोटा भाई जो इतना है कि ये इन भाई साहब की सेहत देख रहे हो, इससे आपका सेहत वाला आदमी है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि मोटा आदमी उसी को पकड़ता है ये। तो मेरा ऐसा कहना है कि हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दें। और चूँकि आप लोग अभी बात कर रहे थे, वो भी गोयल साहब आए, गोयल साहब आप तो इतने कोचिंग सेंटर चलाते हो, क्योंकि मैं भिवानी वेस्ट कॉलेज और वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम तैयार करो सर कि भिवानी के बच्चों को नौकरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम सब उनको मोबिलाइज करें, उनको शिक्षा दें, क्योंकि कुबेर की कृपा हम पे पहले होगी, उनकी थोड़ी सी पीछे रही हुई है। सुरेश बिंदल साहब चांदनी चौक में भी कुछ ऐसा काम करवाओ सर, क्योंकि वहाँ 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए लोग बहुत परेशान हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बट बी केयरफुल विद हेल्थ। प्रोस्टेट कैंसर की मैं बात कर रहा था, लेकिन वो रह गई बात। जैसे आई डोंट नो कितने लोगों को पता है 50 से ऊपर वाले अपना प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट कराते हैं। क्या टेस्ट कराते हो? पीएसए कितने तरह का होता है? क्या नाम दो, टेक्निकल नाम, ऐसे नहीं भिवानी वाला स्टाइल में नहीं। एक है टोटल पीएसए, टोटल बोला जब भी टेस्ट ब्लड का कराते हो, और एक फ्री। 2 वर्ड आपके पास होने चाहिए भगवान राम के नाम की तरह से, कि जब भी ब्लड टेस्ट कराते हो उसको बोलो मेरा पीएसए का इसमें ऐड कर दे, एक टोटल और एक फ्री, और दोनों की काउंटिंग यदि 5 से ऊपर जा रही है तो खतरे की घंटी है। और पीएसए क्या होता है, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ। किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाना, यूरोलॉजी वार्ड में, जो वो आदमी धोती बांध के हाथ में थैली लेकर घूम रहा होता है ना, जिसमें यूरिन उसमें जाता है, कैथेटर लगाना पड़ता है, उस हालत से बचना, क्योंकि इन्फेक्शन होके राम नाम सख्त हो जाता है। ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत भूलवा दिया। बट पीएसए के प्रति जागरूक रहें। ये सडन डेथ सिंड्रोम का वन ऑफ द रीजन है। मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल की अपनी प्रॉब्लम है। फीमेल वाला स्टेप निकलना लंबा 1 घंटा लग जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, आइडिया क्या है कि हेल्थ के प्रति जो ये टेस्ट है, या जब 2 आप ये करोगे साल में, तो मेरे ख्याल से प्रधान जी लोग ज़्यादा एजुकेटिव होंगे और ज़्यादा उनको ध्यान मिलेगा। और मज़ा तब आएगा कि वो कहेंगे कि ये बात मुझे बीपीएमएस से पता चली, तो ना बीपीएमएस का नाम ज़्यादा बड़ा होगा। थैंक यू वेरी मच। 140 डॉक्टर भिवानी के दिल्ली के अलग अलग दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस में हैं, जिनका सारा डाटा मेरे पास है। जैसे हमने बिजनेसमैन का नवरत्ना सेमिनार दिन भर का किया, ये हाउस परमिशन देगा
तो साल में एक दिन इन 140 डॉक्टर्स को रडार पे लाकर एक दिन का हेल्थ सेमिनार भी शुरू किया जा सकता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे बताइए, खर्चा सुरेश जी ने कह दिया मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुरेश जी का चेकबुक तो मेरे पास रहती है, सुरेश जी को कोई इशू नहीं है। वैसे भी हमारे ये रिश्तेदार है, तो मिलने जाने का दायित्व भी है, वैसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो ले लेंगे, हमसे कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब तो लेते नहीं ना, वो मैंने मेरे को दे रखा उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी, तू ले ले मेरा वो हाँ हाँ ठीक है। सो इसको क्लोज कर रहे हैं मीटिंग को। दिनेश भाई फाइनल कमेंट करेंगे, फिर हम चाय पी के और तुरंत जल्दी से जल्दी लौटेंगे। कार्यक्रम का समय हो रहा है, हमारे अतिथि आने वाले हैं। धन्यवाद प्रधान जी। अभी हम लोगों ने एजीएम का विषय की आगामी वर्ष की योजनाओं पर अध्यक्ष का उद्बोधन सुना। आप लोगों ने सबने उसको नए नए विषय जो उनके दिमाग में चल रहे थे उन्होंने आप लोगों के सामने रखे, और वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रमोद जी ने वे सारे विषय जो आपके सामने रखे और आपने स्वीकार किए उन सबको हमने ले लिया है, और उनको हम मिनट में लेके और उन सब विषयों के ऊपर, कार्यों के ऊपर आगामी वर्ष में उनको प्रैक्टिकली करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। अगला विषय आता है अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से। अब हाउस ओपन है, किसी भी सदस्य को किसी भी विषय पे कुछ बात बोलनी है तो वो कह सकते हैं। अध्यक्ष की अनुमति से हम बोलिए सर, आइए जी, शांति से बोलिए, शांति जी, आप यहाँ के बोल सकते हैं, आ जाइए, बोलिए बोलिए, चलिए, माइक जाएगा नहीं, कोर्डलेस नहीं है। कोर्टों में तलाक के केसेस बहुत ज्यादा, लड़का और लड़की के आपसी संबंध के केसेस सबसे अधिक हैं। पहले ये केसेस दहेज के होते थे, तो एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई आपका खर्चा नहीं है किसी भाई का, 4-5 आदमियों की एक स्थिति बनाई जाए कि उनके इश्यूज दोनों को मिनिमाइज करके कोर्ट में ना जाए, वहीं सेटल हो जाए। ये एक समिति का मेरा एक कहना है, अगर समिति इससे एग्री करे तो एक ऐसी समिति बनानी। अच्छा सुझाव है। देखिए, बहुत अच्छा सुझाव धन्यवाद आया है शांति स्वरूप जी की तरफ से कि मीडिएशन, जैसे हमने मैट्रिमोनियल एक समिति का गठन किया है, उस पर हम आगे काम कर रहे हैं, तो तलाक के केस तलाक तक पहुंचे ही ना, हम इस शब्द का इस्तेमाल ही ना करें। मनमुटाव के कुछ केस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के केस हैं, कुछ गलतफहमियों के केस हैं, उनको हम अपने घर में बैठ के कुछ 5 लोगों की, जैसे हम सुप्रीम समिति बनाई उस तरह की एक समिति का गठन करें और वो उन दोनों पक्षों की बात सुनकर और उसको सुलझाने की कोशिश करें सामाजिक रूप से। शांति जी, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि समिति तो भले ही काम नहीं कर रही है पर भिवानी परिवार काम कर रहा है, और इस साल 3 केस तलाक, आपस में नोटिसबाजी हो गया, सब कल्याण हो गया, हम निकाल के लाए हैं हमारे से। मैं उन परिवारों के नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप कहें तो नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन नाम लेना उचित नहीं है। तीनों परिवार बचाए और भिवानी परिवार के कार्यालय में उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बुला के मीटिंग हुई। आपको सुन के अच्छा लगे तो इस सुझाव को जो शांति स्वरूप जी ने दिया है, आप लोग स्वीकार करें तो हम अपने एजेंडा में ले लें। प्रमोद जी प्लीज नोट करिए, इस समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके सदस्यों का गठन कर लिया जाएगा कार्यकारिणी में, और उसके बाद उनको सूचित किया जाएगा, और ये समिति जो है हम लोग इसको SMS के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए अपने सदस्यों को भेजेंगे जो अपना केस उस समिति में लेके आना चाहते हैं। उन लोगों की मदद जैसी रूप में हो सकेगी वो करी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी सदस्य की कोई सुझाव है, कोई बात है, कोई शिकवा शिकायत है, कोई अपनी बात AGM में रखना चाहता है तो अपना हाथ खड़ा करके हमें बताएं। हाँ, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ ठीक है, और अब धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं अपने उपाध्यक्ष श्री हंसराज रतन जी से निवेदन करूंगा कि वो आए हुए सदस्यों का धन्यवाद करें, और फिर उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय गान करेंगे और मीटिंग कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रीय गान बाद में करेंगे वो, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी होना है तो साथ में, तो राष्ट्रीय गान हम अंत में करेंगे, और इसके बाद हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बाहर नाश्ता करेंगे और 6 बजे दोबारा इकट्ठे होंगे, अगले कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे। शिवराज यहाँ पर रजिस्टर में साइन करवा रहा है, तो जिसके साइन नहीं हुए हैं वो कृपया जरूर से करें।
धन्यवाद जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्री हंसराज रावल जी। जय श्री राम। फिर बोल दो एक बार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सभी महानुभाव पहुंचे, मेरे ख्याल एजीएम की सबसे बढ़िया मीटिंग हुई आज, अच्छे से उद्घोष भी हुए हैं। नई योजना सबने बताई है और बहुत अच्छा, मैं सुरेश जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम ये सारे धर्म के काम जो आप कर रहे हैं, समाज के काम कर रहे हैं, अगर हम स्वस्थ होंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे। सभी ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए और भिवानी परिवार आप सभी आए हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता है। धन्यवाद, इस तक हम छोटा नहीं बोल सकते। धन्यवाद।